Select the correct option of the given animals. Okay. स्कीडिया। आपके पास 5 ऑप्शन है, देखिए और बताइए। डिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, जल्दी बताइए। 1 मिनट साथ में बताऊंगा। डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट एंड यूरोकॉर्डेट। ये क्या बात कर रहे थे? डिप्लोप्लास्टिक क्यों होगा? ये कौन सा फाइलम में आता है? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये इसमें है, क्या बोलते हैं, स्कीडिया। कौन से फाइलम में आता है? एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट, यूसिलोमेट, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। नहीं नहीं, स्कीडिया तो कॉर्डेट का है। ये स्कीडिया कॉर्डेट का है। जर्म लेयर कितने होंगे, 2 या 3? सो इट विल बी ट्रिप्लोप्लास्टिक, यूसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट, हाँ। दैट वी कॉल एज यूरोकॉर्डेटा। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म का डायग्राम दे दिया, फिगर दे दिया, और पूछेगा कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल है ये। स्कीडिया। पक्का? हाँ। हम्म। अगला क्वेश्चन, ये सारा डायग्राम दे रखा है, अलग अलग मछलियां दे रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ गिवन फिगर्स ABCD। किसके पास एयर ब्लैडर है? विच फिश इज नॉन एज सॉ फिश? विच फिश इज कार्टिलेजिनस फिश? ectoparasite on true fish? Fish has paired fins, which has bony skeleton, has 4 pair of gills, has operculum, are viviparous, lives in fresh water. डायग्राम। पहले का आंसर क्या पहला होगा? वाला पहला वाला तो लैम्प्रे है। पहला वाला क्या है? पेट्रोमाइजोन। लैम्प्रे। हाँ, तो पहला वाला का क्या होगा? पहला वाला एक्टोपैरासाइट है। एयर ब्लैडर वाला कौन सा है? एक्टोपैरासाइट। नहीं नहीं नहीं, पहला वाला जो है, हाँ। फर्स्ट वाला तो एक्टोपैरासाइट है। नहीं, अब सेकंड। क्वेश्चन के साथ बताओ ना, ABCD ना, इसमें अच्छा, नाम लिखो। एयर ब्लैडर और इसमें होगा लास्ट में, रोहू में। तो इसमें लास्ट क्या वाला होगा? लेपियो लास्ट वाला डी। लेपियोरोहिता है उसमें। हाँ, नेक्स्ट, डी। विच फिश इज नॉन एज सॉ फिश? सी। हाँ, सी सी। पक्का? हम्म। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस फिश। बी। सेकंड। बी, ओनली ओनली बी या कोई और भी? बी एंड सी। कार्टिलेजिनस फिश कौन कौन सा होगा, बी और सी। सी? अगला है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट तो सिर्फ ए रहेगा। पक्का? पक्का। नेक्स्ट है आपके पास, विच फिश हैज पेयर्ड फिन्स? इनके पास पेयर्ड फिन्स होती है? पेयर फिन्स बी और सी के पास। डी के पास? नहीं, डी के पास तो नहीं होती पेयर, मतलब पेयर तो देखो डायग्राम देखो, अगर बी के पास है, सी के पास है, डी के पास भी है। डी के पास क्यों नहीं है? उसमें भी तो पेयर्ड फिन्स डायग्राम में दिख रहा है आपको क्या? वही कह रहा हूँ, डी डी के पास भी है। तो क्या होगा फिर? बी सी डी। BCD हैज बोनी स्केलेटन। डी। रोहू। अगला, 4 पेयर ऑफ गिल्स।
4 पेयर ऑफ गिल्स। ABC, A में तो है। सी में गिल्स कौन सा, कहाँ 4 पेयर ऑफ कहाँ से आ गया? उनके पास गिल्स कहाँ से आ गया? उनके पास तो वो स्लिट यहाँ पे दिख रहा है ना, स्लिट वाला कहाँ गया? गिल स्लिट्स। ये स्लिट्स, इसमें कहाँ से आएगा? 4 पेयर ऑफ गिल्स गिल्स स्लिट्स दे ओनली डी के रखा पास होगे है। ना, रोहू के पास। हाँ, गिल दे रखा है। 4 पेयर हाँ, ऑफ गिल्स गिल्स। क्या होगा? डी। अगला है भी ओपरकुलम। डी के पास है। ओपरकुलम किसके पास है? डी। रोहू। वीवी पेरस कौन है? वीवी पेरस कौन है? शार्क। हम्म, यहाँ पर वीवी पेरस कौन है? डायग्राम में बी सी डी में, ए बी सी डी में कौन है? बी आएगा। क्या आएगा? वीवी पेरिस, बी वीवी पेरिस होना चाहिए। शार्क, सोलिड डॉग फिश। तो इसमें कौन सा, ए बी सी डी में कौन सा आएगा? बी बी। पक्का? हम्म। और सी के बारे में क्या कहना है? सी के बारे में क्या कहना है? हम्म, सी भी वीवी पेरिस है। हाँ, सी भी वीवी पेरिस है। बी तो और फिर सी इसमें क्या, आना बी और चाहिए। सी आएगा, बी ठीक है। और सी। फ्रेश वाटर कौन सा है? फ्रेश वाटर कौन सा है? विच फिश इज द फ्रेश वाटर, लिव्स इन फ्रेश वाटर? से इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे तो फ्रेश वाटर में ये जो मछली खाती है कौन सा, फ्रेश वाटर ही तो है। हाँ, ये तो ठीक है, बाकी तीन के लिए। बाकी तीन आपको फ्रेश वाटर में कभी दिखा है? ये सब मछली कभी दिखा क्या फ्रेश वाटर में आपको? नहीं, यूजुअली वो तो ओशंस मराइन वगैरह पे में होते हैं ना, मिलते हैं, मराइन होते हैं। ऑब्वियसली यही वाला होगा ना। हम्म। मछली को देख के हम लोग मालूम कर सकते हैं ना, समझ रहे हो क्या? समझे क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये मैं आपको एनसीईआरटी में बताया भी था, एनसीईआरटी का डायग्राम है। फाउंड इन फाइलम ए एंड हेल्प्स इन बी, बताइए कौन से फाइलम में आता है ये? हेलो, हाँ सर। बोलो। 98। हाँ, 99 तो हो गया, 98 ही बचा ना। ये न्यूमोसाइट्स है जो कि निडेरिया में मिलता है। क्या है ए? वो है ना, निमेटोसाइट्स है ये। क्या है, निमेटोसाइट? ये पूछा निडेरिया। क्या है, पूछा क्या है? फाउंड इन फाइलम, अच्छा। फाउंड इन फाइलम निडेरिया एंड हेल्प्स इन डिफेंस इसका अटैचमेंट। इसका डिफेंस एंड अटैचमेंट। सिलेंट्रेटर का दूसरा नाम क्या है? किसका? सिलेंट्रेटर का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। और इसका काम, फंक्शन क्या किस में करता है? एंकरेज में, डिफेंस और कैप्चरिंग द प्रे। हाँ सर।
तो क्या होगा इसका? सिलेंडरेटर फाइलम, काम है एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चरिंग द प्रे। ओके, अरे बोलो तो। इसको हम लोग नीड एरिया भी बोलते हैं। और काम क्या होता है इसका? एंकरेज, ओके, डिफेंस, और क्या होता है? कैप्चरिंग द प्रे विद द हेल्प ऑफ दियर स्टिंगिंग सेल्स। हाँ कि ना? इनके पास स्टिंगिंग सेल होती है, दूसरे के पास नहीं होती है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? ए नीड एरिया। यस और नो? Identify the following body form that is shown in the figure A and B. A क्या है, B क्या है? A क्या है और B क्या है? हेलो, हाँ सर। A क्या है बताइए? पॉलिप फॉर्म। A पॉलिप है। नहीं, ए मेड्यूसा है, मेड्यूसा में अपना जेलीफिश आता है। बी पॉलिप है। A क्या होगा आपका? मेड्यूसा। मेड्यूसा। और B क्या होगा? पॉलिप। ये दोनों बनते कैसे हैं? हम्म, पॉलिप से मेडूसा असेक्सुअली, और मेडूसा से पॉलिप सेक्सुअली। ऐसे तो होता है क्या? अरे पीएमए नाम से याद रखना है क्या आपको? पीएमए कौन है? हाँ नाम सर। सुना? नाम सुने हो क्या? हम्म। कौन है? आलम सर। हाँ, फिजिक्स मेहता वालम सर ना। तो यहाँ पे आपको याद कैसे रहना? पी एम ए ना। तो पॉलिप से मेडूसा कैसे आएगा? असेक्सुअली, हाँ कि ना? एक बार आपका कंफर्म हो जाइए, ऐसा ही है क्या? हेलो, हाँ सर। पॉलिप से मेडूसा कैसे आएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पक्का? हाँ। और ये किस में आता है? नीड एरिया में क्या? हाँ। एक मिनट। Polyp produces medusa asexually and medusa produces forms polyp sexually। क्लियर है क्या? तो आपको क्या नाम रखना है? पीएमए। एक याद कर लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में हो जाएगा। क्लियर है कि ये आपका नाम जाना पहचाना है? तो पॉलिप से मेडुसा क्या होगा? असेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर। कौन कौन सा क्या क्या है? बोलिए। तीसरा तो ए से, बी तो ए सिलोमेट है, सिलोम नहीं है बीच में। और ए। कौन सा कर रहे हो? 96? हाँ 96। यहाँ पे सिलोमेट कहाँ से आ गई? इसे सिलोमेट का डायग्राम ऐसा होता है? नहीं, वो तो पहला तो डिप्लोब्लास्टिक है। पहला थर्ड। वाला क्या है? पहला डिप्लो है, सेकंड ट्रिप्लो ब्लास्टिक। हाँ, तो दिस इज द डिप्लोप्लास्टिक, दो दो जर्मिनल लेयर। ठीक है। और ये वाला क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इज इट क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95। ए बी सी, कौन कौन सा क्या क्या है? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? थोड़ा सीरियसली होकर आंसर दिया करो, ठीक है? ऐसा हाँ लगना सर। चाहिए कि तुम मैंने एग्जाम में बैठे हो। 95।
ABC में कौन कौन सा क्या क्या है? सिलोमेट, यू सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड न्यू सिलोमेट। क्या हुआ? बोलो बोलो वन सेकेंड। ए वाला क्या है? ए क्या है? सिलोमेट है। हाँ सिलोमेट है, इसको हम लोग यू सिलोम भी कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? सूडोसिलोम। क्यों? स्कैटर्ड है, मीसो ये पाउचेस के फॉर्म में पाउचेस पाए की जाते फॉर्म हैं, में। ठीक है। एक मैंने आप लोगों को ना पॉइंट मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, आपने देखा था क्या? कुछ हिप्पो कैंपस और क्या क्या था जिसमें हाँ सर। सिंगल सर्कुलेशन पाई जाती है। एक 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 10th के बच्चे ने पूछा था मैम से, तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सी। सी क्या है? सिलोम, ए सिलोम, ट्रिपल क्या है ये? सी क्या है? सिलोमेट है, ए सिलोमेट है, सीरो सिलोमेट है? ए सिलोमेट। तो इट इज ए सिलोम। इतना क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन 94। कौन सा सिमेट्री है? पहला रेडियल, दूसरा बायलैटरल। पहला रेडियल, दूसरा बायलेटरल। अच्छा बायरेडियल सिमेट्री होता है क्या? बायरेडियल सिमेट्री होता है क्या? नहीं। नहीं होता। बायरेडियल सिमेट्री भी होता है। रेडियल में क्या होता है? एनी प्लेन, उसमें सिर्फ दो ही प्लेन होते हैं। जैसे बायलेटरल है क्या, उस तरीके से बायरेडियल भी होता है। क्लियर क्या? हाँ जी। तो पहला वाला क्या है यहाँ पर? रेडियल सिमेट्री। और ये वाला क्या है? बाई लेटरल सिमेट्री। इतना क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। ABCD पहचान है, क्या क्या है बताइए। ए तो नोटोकॉर्ड है। ए क्या है? नोटोकोड, वेरी गुड। बी क्या है? डी पोस्टेनल टेल है। सी गिल स्लिट्स है। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ABCD है, उस हिसाब से बोलो। अच्छा तुम होश में नहीं है। हम्म। ए किस हिसाब से तुम्हारा नोटोकोड हो गया? हम्म। ए नर्व कोड है ना? हाँ। हाँ हेलो। हाँ हाँ। ए क्या है? नर्व कोड। और बी क्या है? नोटोकोड। सी जो बोला वो सही है, डी जो बोला वो सही है। तो क्या क्या होगा? ए क्या होगा? ए क्या होगा? तुम क्लास में या कुछ और कर रहे हो? लास्ट में सर। हाँ तो बोलो ना फिर। नर्व कोड है, बी क्या है? इससे बेहतरीन प्रैक्टिस कुछ नहीं है। अगर मेरा ऑप्शन के आप आंसर देने की हिम्मत रखते हो तो फिर आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे क्या? हाँ सर। हाँ। इसका ऑप्शन भी बना के मैं आपको दे सकता हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ऐसे अगर थ्योरेटिकली आपको याद है, व्हाट वी कैन से कि सब्जेक्टिवली आपको याद है, तो ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है क्या? बी क्या है? नोटोकोड। कॉर्ड। सी क्या है? गिल स्लिट्स, है कि ना? और डी क्या है? पोस्टेनल पोस्ट टेल। एनाल टेल। ओके। अगला क्वेश्चन क्या करना है इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स। नोटोकोड इधर कैरेक्टर है, इधर नॉन कोऑर्डिनेट्स, इधर कोऑर्डिनेट्स है। नोटोकोड में नॉन कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोड होते हैं नहीं होते? नहीं। कोऑर्डिनेट्स में होता है क्या? हाँ। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट। हाँ। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, इसमें नॉन नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? वेंट्रल। बी में क्या होता है? मतलब कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? हाँ जी।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्लास में हो गए कैसे आप? हेलो, हाँ सर। बी में क्या होगा? बोलिए। डॉर्सल। यार मान लो तुमको ये अगर पॉइंट ना दिया हो रहा है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या? जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और नॉन कोऑर्डिनेट्स, मैंने कितनी बार भी आपको रिपीट करके बताया है। तो इनके पास देखो, एक एक सिरे से एक को बोल लो, दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा। ऐसे मैं बात करूं, मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, जिसमें नोटोकोड होगा और जो क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वो क्या होगा? इन सब में क्या होता है? ये सारा का सारा प्रेजेंट होता है, डोर्सल होता है, सिंगल होता है, होलो होता है। इसमें क्या होता है? डबल होता है, सॉलिड होता है और वेंट्रल होता है। बेस्ट एग्जांपल अपने आप को ले लो। आपका स्पाइनल कॉर्ड किधर है? फ्रंट साइड, वेंट्रल साइड में या डोर्सल साइड में? किधर है? हेलो, डॉर्सल। डोर्सल है ना? हम्म। तो एक एक चीज याद रख लो, दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट इनके पास, कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोड नहीं होता, तभी तो उसका नाम नॉन कोऑर्डिनेट्स है। जिनके पास होता है उसका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होता है। इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती है, मतलब नर्व कोड क्या होती है? वेंट्रल होती है। इनके पास क्या होती है? डोर्सल होती है। इनके पास होलो होती है, इनके पास सॉलिड होती है। इनके पास डबल होती है तो इनके पास सिंगल होती है। गिल स्लिट इनके पास अब्सेंट है, इनके पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इनके पास हार्ट क्या होता है? वेंट्रल और डोर्सल। हेलो, नॉन हाँ। कोऑर्डिनेट के पास हार्ट क्या होता है? अगर इधर वेंट्रल है तो इनके पास क्या डॉर्सल। है? डोर्सल है। पोस्ट एनाल्डे इनके पास क्या होती है? अब्सेंट होती है। एब्सेंट। इनके पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो ऐसे पॉइंट को ऐसा याद होगा तो सारा आप याद कर लोगे। अच्छा, इसके लिए एक अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा मैं तेरे से, जो मैं बोल रहा था। बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री एंड एंड लेक ऑफ मैंने ऐसे ग्रुप में ये सवाल भेज दिया है, ग्रुप चेक किया क्या? एंड लेक ऑफ नीडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ: स्टारफिश, सी एनीमोन, टीनोपोलेना बेरोए, ऑरेलिया पैरामीशियम, हाइड्रा, स्टारफिश। किसका सर सही एक है? बार रिपीट रिपीट करो। स्टारफिश, सी एनीमोन पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है टीनोप्लेना बेरोए। तीसरा है ऑरेलिया पैरामीशियम। चौथा है हाइड्रा स्टारफिश। ध्यान दें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बाय रेडियल सिमेट्री, नॉट बायलैटरल है। एंड लेक ऑफ नीडोब्लास्ट सेल। बताइए। आप नीडोब्लास्ट सेल से किसी एक फाइलम में पहुंच सकते हो। कंफर्म होने के लिए आप उसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। हाँ जी।
इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीनोप्लेना, याद रहेगा, हम्म। टीनोप्लेना और बेरोए, या जो पढ़ना है DEROE। क्लियर है क्या? नीडोब्लास्ट एब्सेंट होने का मतलब क्या है? नीड एरिया, नीड एरिया मतलब क्या हो गया? टीनोफोर्स। यस और नो? और बाइरेडियल सिमेट्री, they both belongs to phylum Ctenophora. They are called as comb bearers and comb jellies. है कि ना? The external surface of the body bears 8 median comb plates. They are biradial symmetrical animals. Xenoblasts are absent in the ctenophores. इतना बात समझ में आई क्या? हाँ, जब ये हो जाएगा तो लास्ट में तुमको फिजिक्स का एक सुपरमैन वाला क्वेश्चन करवाएंगे, क्या पता नहीं कर पाते हो कि नहीं। अगर किए हो तो कर लोगे, नहीं किए हो तो नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स करना है। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया किंगडम आर मल्टी सेलुलर। ट्रू। पक्का? हाँ। तभी तो ये अगले फाइलम में जो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, उसको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया है। तभी तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था अपने पास। तो ये क्या होगा? ट्रू और फॉल्स होगा। ट्रू। हाँ, अगला क्वेश्चन है स्पॉन्जेस एक्सिबिट टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्स। ये पक्का? हम्म। हाँ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है? ये रॉन्ग है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनके पास 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। ट्रू। हाँ, कंप्लीट का मतलब ही होता है क्या? 2 ओपनिंग होंगे। इनकम्प्लीट का मतलब ही होता है एक, दैट विल सर्व एज बोथ। एक होता है ओपन सर्कुलर सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलर सिस्टम। जिनके पास ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे तो क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलर सिस्टम। जिनके नहीं है तो क्या बोलेंगे? उनके पास उनके ओपन स्पेस में वो सारा का सारा और टिश्यू सेल्स उसमें डूबे हुए होंगे। हाँ कि ना? एनालिड्स आर सीडोसिलोमेट। सही बोला क्या? नहीं। क्या होता है? एनालिड्स क्या होते हैं? एसिलोमेट। ये सिलोमेट। नहीं, यू सिलोमेट। एनालिडा अर्थ्रोपोडा। ये कहाँ पे आता है? ये प्लेटी हेलमिन्थिस के बाद आता है ना? हाँ। तो उसके बाद सारा का सारा क्या है? सिलोमेट तो है क्या? हम्म। जो अगर सिर्फ एक ही फाइलम है वो कौन है? एस्केलेमिन्थिस वाला ना? हाँ, एस्केलमेंट। हाँ। सो एनालिड्स आर सीडोसिलोमेट। ये पॉइंट गलत है, सही है? ये क्या गलत है। होंगे? सिलोमेट होंगे ना? हाँ। अगला नोटोकॉर्ड इज एंडोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर। सही है नहीं, क्या? एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है? एक्टोडर्मल। पक्का? हम्म। तो मैंने बताया था कि मैंने कभी बताया है, और इसके लिए मेरा एक लेक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब में मेरा। उसमें पूरा का पूरा जर्म लेयर के बारे में बताया कि कौन सा किससे क्या बनता है। जनरली जो आउटर लेयर से आउटर मोस्ट ऑर्गन बनते हैं, एंडोडर्म से इनर मोस्ट ऑर्गन बनते हैं। जो बीच वाले होते हैं किससे बनते हैं? मीजो से बनते हैं। ये जनरली मैंने बताया। क्लियर है? तो ये एंडो के बजाय क्या होता है? एक्टोडर्मल होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। पक्का? हाँ। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स। एनसीईआरटी की लाइन है। सही है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही तो वर्टिब्रेट्स आते हैं ना? हम्म। अरे सही है क्या? हम्म। तो ये वाला क्या हो जाएगा? एक्टोडर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा 6 में? इज आर ट्रू। हाँ। ऑल कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिब्रेट्स, क्या सही है? नहीं। अगला क्वेश्चन पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा असेक्सुअली। मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, क्या ये सही है? हाँ। हुक्स एंड जो बताया था ना पीएमए फिजिक्स मेटावालम सर, तो क्या हो गया? पॉलिप से मेडुसा असेक्सुअली। अब उसका उल्टा दूसरा वाला अपने आप सेक्सुअली हो जाएगा, ठीक है ना? या हम उसको याद रख सकते हैं एमपीएस। महाराष्ट्र मुंबई पब्लिक स्कूल या महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, ठीक है। अगला है 9 हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन नॉन पैरासिटिक फॉर्म ऑफ नहीं, फ्लैटवर्म। क्या ये सही है? गलत है। अरे हुक एंड सकर तो होते ही पैरासिटिक फॉर्म के लिए, हम्म। ठीक है ना? अगला है लैम्प्रे डाइज आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग। सही है। पक्का? हम्म।
अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा, रेप्टिलिया, मैमेलिया। एग्जाम्पल आपको मैच करना है कौन सा किस में बिलोंग करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यूरोकॉर्डेटा में कौन कौन सा है बताइए। अभी मैंने इसके यूरोकॉर्डेटा के बारे में एक एग्जाम्पल बताया था तेरे को, तूने उसका नाम लिया था, कौन है बताइए। एस्कीडिया। एस्कीडिया किस में आएगा, ए के अंदर आएगा, मतलब यूरोकॉर्डेट आएगा। और दूसरा बताइए, और यूरोकॉर्डेट में कौन आएगा। यूरो साल्पा डोलियोलम। कौन आएगा, साल्पा डोलियोलम। पक्का। और नीचे तो कोई भी नहीं है। हाँ। सल्पा और डोलियोलम। कोलियोलम। याद है या देख के बोल रहे हो। याद है। पक्का ना। हम्म। हाँ तो फिर इसको फिर रिवाइज करते रहो। ये सब क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ये सब हलवा वाला क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला आपके पास हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में कौन कौन आएगा। साइकोग्लॉसिस है। क्या आएगा, बेलेनोग्लॉसिस है। बेलेनोग्लोसस और, साइकोग्लॉसिस। सही बोल रहे हो क्या। हम्म। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हारे इसमें हाँ कह रहा हूँ। सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। सही है। पक्का ना। हम्म। हाँ, ये दोनों नाम एक ही जगह से है, बेलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस। और कहाँ पे आते हैं, हेमिकोडोटा से अंदर से आते हैं, ठीक है। हम्म। अगला है अर्थ्रोपोडा, मतलब ऑर्थोपोडा में ज्वाइंटेड, क्यूलेक्स आएगा, ज्वाइंटेड एडीज आएगा। ज्वाइंटेड एपेंडेजेस वाला, ज्वाइंटेड एपेंडेजेस वाला कौन कौन सा आएगा। क्यूलेक्स आएगा, एडीज आएगा, एनाफ्लिस आएगा। क्या क्या आएगा, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लिस। जिसमें भी सी और इसमें भी सी, क्लियर क्या। अगला है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में कौन कौन आएगा। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और, और वाइपर, एलिगेटर। वाइपर किस में आएगा, डी में आएगा। और एलिगेटर किस में आएगा, रेप्टाइल। पक्का। और कौन सा आएगा, बस। बस दो ही आएगा। दो ही आएगा क्या। क्रोकोडाइल भी है ना थर्ड पे। कहाँ किधर, किधर। थर्ड थर्ड। थर्ड है। इधर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, सही है क्या। अगला मैमेलिया में कौन कौन सा आएगा, बचे हुए सारे। कैमेलस, केमल आ गया, एलिफेंट आ गया, रैट आ गया, डॉल्फिन आ गया, और पैंथेरा पूरा। डेल्फिनस दैट इज ई, पेंथेरा ये भी ई। और कोई बचा, नीचे बचा है क्या। अगला क्वेश्चन, वाटर कैनल, ये सब मैच करना है। वाटर कैनाल सिस्टम, देखो वाटर कैनाल सिस्टम अलग है, वाटर वस्कुलर सिस्टम अलग है, ठीक है। मेटाजेनेसिस एक प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स है, फ्लेम सेल है, एक्सक्रीटेड ट्यूब है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। बताइए आप कहाँ से पहले शुरू करोगे, कौन से पॉइंट से आप पहले शुरू करेंगे बताइए। वाटर कैनाल सिस्टम जो वाटर वाटर कैनाल किस में पाया जाता कैनाल है, सिस्टम एकाइनोडर्मेटा में होता है। और वाटर, लास्ट में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पॉरीफेरा में होता है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, वाटर, नहीं, नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में होता है। वाटर उल्टा, वैस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्म में होता है। उल्टा क्यों बोला फिर तब। तो वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पर होगा, पोरिफेरा के अंदर क्या। हाँ। अगला है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये किस में आएगा। एकाइनोडर्मेटा में। हाँ, अगला बोलिए। मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस कॉम्प्लीट करते हैं। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल किसे बोलते हैं, मोलस्का को। पक्का। हम्म। चलो इसे मिला दिया। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस कौन आएगा, ऑर्थोपोड्स। चलो इसका भी कर दिया। और फ्लेम सेल कॉम्प्लीट किस में आता है, फ्लेम सेल्स प्लेटियल में थी इसमें। नहीं पहले कॉम्प्लीट बताओ, कॉम्प्लेट्स अपना टीनोफोरा में। किस में आएगा, टीनोफोरा। पक्का। हम्म।
अगला बताओ क्या है, मेटाजेनेसिस, ये किसके अंदर आएगा? मेटाजेनेसिस फिर सिलेंट्रेटा में। मेटाजेनेसिस किसके अंदर आएगा? सिलेंट्रेटा। पक्का? हम्म। अगला किस में आएगा? फ्लेम सेम सेल। सेल्स प्लेटियल में इसमें। हाँ, जिसमें थोड़ा डाउट रहेगा उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। क्लियर है क्या? अगर पूछेगा तो इसी में से कोई सवाल पूछ लेगा, ठीक है? इससे तो कुछ वो है ही नहीं, क्या पूछेगा वो। अगला आपके पास क्या है, मैच करना है। बताइए ऑपरकुलम किसके पास मिलेगा? ऑपरकुलम किसके पास मिलेगा? ऑस्टिक्टिस बोनी फिशेस। ऑपरकुलम कहाँ मिलेगा? ऑस्टिक्टिस में बोनी फिशेस। अच्छा। और पैरापोडिया कहाँ मिलेगा? पैरापोडिया एनालिडा में होता है। पैरापोडिया कहाँ होता है? एनलिडा, ठीक। एनालिड में। स्केल्स कहाँ मिलेगी? स्केल्स रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक है। किसका है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या होगा? फोर। कॉम्प्लेट किस में होता है? कॉम्प्लेट टीनोफोरा में। पक्का? हम्म। रेडुला कहाँ पाया जाता है? रेडुला स्नेल्स वगैरह मोलस्का में। ठीक है। हेयर्स कहाँ मिलते हैं? हेयर मैमल्स का कैरेक्टर है। हेयर किसका है? मैमल्स का। पक्का? हम्म। तो एस का मैं कर दूं 2। एक्सेप्ट फॉर ब्लू व्हेल वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा। अच्छा, हेयर्स तो तुमने उसमें मिला दिया। फिर गिल स्लिट किसका फीचर्स है? गिल स्लिट तो इसमें आता है क्या बोलते हैं। बोलो बोलो बोलो। गिल स्लिट तो फिर अपन इसमें लगा देंगे साइक्लोस्टोमेटा में। किसमें मिलाएंगे? सोच लो। अरे हेयर्स किस में आएगा? हेयर तो मैमेलिया में आएगा ना। अच्छा, हेयर मेमेलिया में आ गया। और कोइनोसाइट किस में आएगा? पॉरीफेरा में। कोइनोसाइट पोरीफेरा। अब क्या बचा? गिल साइक्लोस्टोमेटा में। और को बचा क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, हॉर्स का नाम क्या होता है? हॉर्स का नाम क्या हॉर्स होता का एक्वस। है? एक्वस क्या? कबालस। और डंकी का? एसिनस। गोल्डन फिश का? एक मिनट कैरिसियस ओरेटस। हाँ, आजकल में सब उसका प्रचार भी बहुत आ रहा है कि बोलते बोलते बता देगा कि गोल्ड फिश का साइंटिफिक नेम क्या है। और मतलब। साथ में, हाँ, मतलब। अरे गूगल का पर्चा नहीं आता है क्या? गूगल का पर्चा आता है ना? नहीं पता। अरे गूगल का पर्चा नहीं आता है क्या? अरे जिसमें ये भी बोलता है ना कि बोलते बोलते ये बता देगा कि ना बिना इडली का सांभर कैसे बनेगा। याद नहीं है क्या? इसे सुना सुना सा है मगर पता नहीं। यूट्यूब में ऐड आता है ना गूगल का। यूट्यूब में याद नहीं है। गूगल का ऐड आता है। समझे? जा रहे उसमें ऑटो वो वाला है ना, रिकॉर्डिंग वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइक वाला। रिकॉर्ड करके जो बोलते हैं वो सर्च करने के लिए आता है। हेलो गूगल, और ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका क्या है, जब टाइप करना नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें मैच करना है। मैक्रोपस किसका नाम है? मैक्रोपस किसका नाम है? 87। मैक्रोपस किसका नाम है? सर एक मिनट, ऑर्निथोइंकस हम प्लेटिपस को बोलते हैं। माइक्रो ऑर्निथोरिंकस किसको बोलते हैं? प्लेटिपस को बोलते हैं। प्लेटिपस बोलते हैं, पक्का? ए का हाँ। 5। माइक्रोपस हम कैंगरू को बोलते हैं। मैक्रोपस कैंगरू कंगारू को बोलते हैं, ठीक है। टेरोपस हम फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। ठीक है। बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल हो गया। ब्लू वेल। कैनिस डॉग को बोलते हैं। मकाका मंकी। मकाका मंकी। फीलिस और कैट फीलिस कैट को, रिकोस हॉर्स को। कुछ हॉर्स, ठीक है। तो नीट के 17 में एक सवाल पूछा गया था, हॉर्स का ऑर्डर का नाम क्या होता है? हॉर्स का ऑर्डर का नाम बताइए। बोलो। सर रिपीट करो ना।
नीट के 17 में सवाल पूछा गया था कि हॉर्स के ऑर्डर का नाम क्या होता है, हॉर्स किस ऑर्डर में आता है। एकोडा है क्या? एगोडा हॉर्स का ऑर्डर का नाम है। ऑर्डर तो नहीं है, क्लास पेरिसो, होगा। पेरिसो डेक्टेलो नाम सुना है। हाँ, यस पेरिसो यस 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 यस। डेक्टाइला बोला भी था मैंने। अगला नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रॉम मी साइड, दैट इज इसका फैमिली का नाम क्या है, इसका फैमिली का नाम क्या है बताइए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम मी साइड इन एनिमल किंगडम, अगर इससे अगर कुछ अगर नाम से कुछ पूछेगा ऑर्डर वगैरह से, मतलब नॉट फ्रॉम एनिमल किंगडम, फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड, बताइए क्या आएगा। एक्यूडा। हेलो, हाँ सर। क्या आएगा। एकोडा। हाँ। इस यूनिवर्स में टोटल कितने स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, इस यूनिवर्स में टोटल कितने स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी। हेलो। सर अभी तो डिस्कवर 1.6 के आसपास हुई है, मगर कितने 7 मिलियन। एग्जिस्ट करते हैं हमने पूछा। 7 मिलियन। हाँ 7 मिलियन। पक्का। हम्म। कहाँ से तूने डेटा उठाया ये। मैंने बताया था क्या। 30 मिलियन स्पीसीज यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, 30 मिलियन। आप ओके लोग सर। यहाँ का मॉडल पढ़ते हो कहीं और का मॉडल पढ़ते हो। अरे न्यूक्लियस का मॉडल पढ़ते हो या फिर वहां का मॉडल पढ़ते हो। दोनों का। दोनों मॉडल में लिखा हुआ है, जो एक्सपेक्टेड की गई है अराउंड अप्रोक्स 30 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, आउट ऑफ विच वी ओनली नो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। और यही क्वेश्चन नीट का जो पहला फेज था उसमें सवाल पूछा गया था 20 का। एक तो उड़ीसा वाला जो पता नहीं जो कौन सा अलग स्टेट हुआ था ना अलग से, आई थिंक उड़ीसा, उड़ीसा ही ना। तो उसके लिए अलग से जो बना था उसमें था नहीं, जो ऑल इंडिया वाला हुआ था सबके लिए जो कॉमन था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि कितने स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं। उसमें 1.9 भी ऑप्शन था, तो 1.7 या 1.8 आएगा, ठीक है। तो मतलब यह हुआ कि आउट ऑफ 30 मिलियन वी ओनली नो 5 to 6% ऑर्गेनिज्म, बाद बाकी अभी तक ना डिस्क्राइब हुआ है ना नहीं तो उसका नेमिंग किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। हाँ जी। हाँ सर। हाँ। और आईसीबीएन एक्सेप्टेड कब हुआ था, एक्सेप्टेड और एडोप्टेड, आईसीबीएन, टेल मी। आईसीबीएन कब अडॉप्ट एडोप्टेड। हुआ था? हाँ आई सी बी एन, एक है आई सी जेड एन, जेडन। दोनों बताओ, पहले इसका फुल फॉर्म बताओ। आईसीबीएन तो इंटरनेशनल कोड ऑफ ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, और वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। कब क्या गया था बताइए। एक मैंने आधा 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 आंसर मैंने तो आपको बोल ही दिया, अगला आप बताइए। जल्दी बोलो। ऑप्शन देना पड़ेगा। 1753, 1758, 1967, 1964, सर 1950। 1753 में तो प्रपोज किया था वो लीनियस के टाइम पे, क्या इतना पता है। क्या पर्पस किया था। आईसीबीएन का सेटअप अच्छा उस टाइम हुआ नहीं पूरा था। पूरा डेट बताओ। 1 मई 1753। उससे पहले जितने भी प्लांट्स के नाम थे सारे के सारे आज इनवैलिड हैं, जो वैलिडेशन है उसके बाद का ही है।
जो पब्लिशिंग हुई थी 1 मई 1753, उनके 5 साल बाद, 5 साल, जून जुलाई अगस्त, 3 महीना बाद, समझे क्या? हम्म 1 अगस्त 1758 जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पब्लिश हुई थी। उससे पहले जो भी एलिमेंट्स के नाम थे सारे के सारे इनवैलिड हैं टुडे, आगे ना, जो भी नाम वैलिड होगा वो उसके बाद वाला ही नाम वैलिड होगा। तो आईसीबीएन का कौन सा हुआ? 1961, और आईसीजेडएन 1964। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रॉम मी साइड, इसलिए ध्यान रखना। ये तो आईसीबीएन तो पूछा गया है, आईसीबीएन पूछा गया है, समझ रहे हो क्या? आईसीजेडएन का भी चांसेस है। अगला क्वेश्चन 88, जल्दी बताओ। कॉर्वस कौन होता है? कोलंबा कौन होता है? जल्दी बताओ कौन सा क्या क्या होगा। हेलो, 87 हो गया, आंसर 86, जल्दी। कॉर्वसम क्रो को बोलते हैं। कॉर्वस हम करो को बोलते हैं, ठीक है, और कोलंबा कोलंबा पिजन। कोलंबा, सिटैक्युला पिजन। पक्का? पिजन पिजन पिजन। किधर है? पेंगुइन तो एप्टेनोडाइट्स होता है। 1 मिनट, किधर कर दिया मैंने? पिजन करना है। कॉर्वस क्रो। करो कोलंबा हो गया, पिजन। कोलंबा पिजन। अगला बताओ। सिटैक्युलम पैरेट को बोलते हैं। टेकुलम, पैरेट पैरेट। पक्का? हाँ, ये याद है, साइंटिफिक नेम याद है। हाँ, स्ट्रूथियो, स्टूथियम ऑस्ट्रिच को बोलते हैं। ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक को बोलते हैं। एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन को बोलते पेवो, हैं। पेवो किसे बोलते हैं? पैवोम पीकॉक को। अगला, और एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन। हाँ पेंगुइन। हाँ, और नियोफ्रॉन, वल्चर। पक्का? अगला क्वेश्चन, किलोन कौन किसे बोलते हैं? चिलोनम टर्टल को बोलते हैं। हाँ, कौन? चिलोन टर्टल टर्टल। टेस्टुडो टॉर्टोइज होता है। हम्म कैमेलियन ट्री लिजर्ड जो बाहर होता है। टेस्टुडो कौन होता है? ट्री लिजार्ड। नहीं, टेस्टुडो टॉर्टोइज। टेस्टुडो टोर्टोइस किधर है ये? नीचे? हाँ, क्या? कैमेलियनम ट्री लिजर्ड को बोलते हैं। ट्री के नीचे है क्या? हाँ, अगला है और कैलोटेस गार्डन लिजर्ड। कैलोटिस गार्डन 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 लिजर्ड। लिजर्ड। नाजा तो अपना कोबरा आ गया। हाँ, अगला बंगेरस सुपर क्रेट। बंगरस क्रेट। हेमिडेक्टेरिस वॉल लिजर्ड। अगला क्वेश्चन, बूफो हम टोड को बोलते हैं। राना टिग्रीना अपना फ्रॉग होता है। हाइला अपना ट्री फ्रॉग होता है। और इक्टाफिस लिम्पलेस एम्फीबियन। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक्सोसीटस कौन है? एक्सोसीटस हमारा फ्लाइंग फिश होता है। एक्सोसीटस क्या होता है? फ्लाइंग फिश। पक्का? हाँ। किधर है ये? नीचे? हाँ, हिप्पोकैम्पस कौन है? हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। लेबियो रोहिता रोहू। रोहू। क्लेरियस बतराचस मगूर को बोलते हैं। और बेटा? बेटा तो फाइटिंग फिश होती है। टेरोफाइलम एंजल फिश। कंफर्म? कंफर्म। इसी खुशी में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। इसी खुशी में एक क्वेश्चन का आंसर दो, और वो क्वेश्चन ये है कि सिंगल सर्कुलेशन दैट blood flows through heart only once during the one cycle of passage through the body, this is exhibited by which of the following? हाइला, राना, ड्रैको। दूसरा ऑप्शन वेल, डॉल्फिन, टर्टल। तीसरा ऑप्शन लेवियो, कैमलियन, स्लेमेंडर। चौथा ऑप्शन हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, एनाबस। सर वो तो जिसमें सिंग दो मतलब डबल चैम्बर होगा। दो चैम्बर हार्ट भी इसी में होगा। तो दो चैम्बर मतलब सारे पाइसिस, सारे फिशेस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन तो मेरे को याद नहीं है, तो आपने बोले मगर हिप्पो, जिसमें सारी फिशेस होंगी वो। तो एग्जाम में ये तो ना बोलोगे कौन सा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना, आपको बताइए आप। ग्रुप चेक कीजिए, ग्रुप में होगा।
अभी जस्ट मैंने सेंड किया, देखो। हाँ जी, बोलो। अरे एक मिनट, फोन ढूंढ रहा हूँ। आज ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएगा। अभी 83 में ही, 84 में ही हम लोग। चलो छोड़ो, उसको उठाओ, बाद में कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन आइए। 82। हेलो। हाँ सर, मेरे को मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है। छोड़ दो रहने दो। 82। 82। ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे को बोलते हैं। पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे को बोलते हैं। मिक्सिन हम इसको मिक्सिन हम हैगफिश, मिक्सिन हैगफिश को बोलते हैं। मिक्सिन हैगफिश। स्कोलिडन डॉगफिश हो गई। स्कोलिडोन डॉगफिश हो गया। डॉगफिश। क्रिस्टिस हम सॉफिश को बोलते हैं। क्रिस्टिस किसे बोलते हैं? सॉफिश। सॉफिश। कैरकरडॉन हम ग्रेट वाइट शार्क को बोलते हैं। और ट्राइगोन? ट्राइगॉन हम स्टिंगरे को बोलते हैं। और बाकी ब्रेंकियोस्टोमा? ब्रैंकियोस्टोमा लैंसलेट। लैंस लैंसलेट लैंसलेट कौन सा होता है? है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ लेंसलेट। अगला क्वेश्चन 81। एस्टेरियस क्या होता है? एस्टेरियस अपना स्टारफिश होता है। एस्टेरियस एक्टिनस। क्या होता है? एक्टिनस सी अर्चिन हो गया। एस्टेरियस क्या होता है? स्टारफिश। एकिनस एक्टिनस सी अर्चिन। सी अर्चिन, पक्का? हाँ। एंटिडोन? एंटेडॉन सी लिली। सी। लिली। हाँ, अगला कोकोमेरिया। कोकोमेरिया सी कुकम्बर। तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। डी का ऑफियोरा कहाँ होता है? बेटल स्टार। अगला क्वेश्चन। पाइला या पीला? पीला हम एप्पल स्नेल को बोलते हैं। पाइला किसे बोलते हैं? एप्पल स्नेल को। पक्का? हाँ, पिनिकटेरा हम बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर को। पिंटेडर किसे बोलते हैं? पर्ल ऑयस्टर। सेपिया? सीपिया कटल फिश। लॉलीगो स्क्विड। लॉलिगो स्क्विड, पक्का? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस अरे। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस तो डेविल फिश होती है। हाँ। हाँ, डेविल फिश होती है। एफ का एप्लीसिया? एप्लीसिया सी हेयर। डेंटेलम? डेंटेलियम। डेंटेलियम तो अपना टस्क शेल हो गया। और चीटोप्लूरा चाइटोन काइटोन। इधर ऊपर। हम्म। अगला क्वेश्चन। फेरेटिमा पोस्थ्यूमा अपना अर्थवर्म हो गया। हेरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच हो गया। एपिस इंडिका एपिस मेलिफेरा सारा हनी भी हो गया। और लिमुलस किंग क्रैब। किंग क्रैब। अच्छा, लिविंग फॉसिल कौन है? लिविंग फॉसिल कौन है इसमें से? लिमुलस। हाँ। लिविंग फॉसिल। हाँ। अरे उनको हम वो बोलते हैं सैंड डॉलर्स बोलते हैं, वो नहीं, गोल गोल से इसमें से होता कौन है। सा है? इसमें तो कोई है लिविंग फॉसिल? बोलो, कौन है लिविंग फॉसिल, बताइए। ये पहले बताइए, लिविंग फॉसिल होती क्या है?
लिविंग फॉसिल होती क्या है? हेलो। मतलब इतना पुराना, काफी ज्यादा पुराना वो अ, क्या? कोई भी स्पीशी। स्पेसीज जिनके सारे मेंबर्स या उसके रिलेटिव मेंबर्स सबके साथ एग्जिस्ट कर, मतलब कि एक्सटिंक्ट कर गए हों, लेकिन वही या उसके रिलेटेड कोई स्पेसीज ऐसा एग्जिस्ट करता हो, दैट वी कॉल एज लिविंग फॉसिल। समझे क्या? तब किंग क्रेब क्या होती है? लिविंग फॉसिल होती है। पढ़ा है क्या इसको? हाँ सर। लिमलस, जो बुक आप पढ़ते उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। टेनिया क्या है? टेनिया। टेनिया सोलियम टेपवर्म। टेनोसोलियम क्या है? टेपवर्म। पक्का? फेशियोला हिपैटिका लिवर ट्यूब को बोलते हैं। एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स हम राउंडवर्म को बोलते हैं। वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी हम फिलेरियल वर्म को बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा हम क्या बोला? हुकवर्म को एस्केरिस बोलते को हैं। क्या बोला? राउंड बॉम्ब। एस्केरिस राउंडवर्म। बुचेरिया। फिलेरियल वर्म। इससे क्या होता है? बीमारी। फिलेरियासिस एलिफेंटियासिस। और इसमें हाथी से पैन हो जाता है क्या? हम्म। एनसाइक्लोस्टोमा। हुकवर्म। हाँ। अगला क्वेश्चन। एडम्सिया सेनिमोन को बोलते हैं। पेनाटुला सीपेन एडम्सिया को क्या बोलते बोलते हैं? हैं। सी एनिमन को। गॉर्गोनिया। हाँ। और गॉर्गोनिया पेनिटोला। ये सी फैन और मैंड्रीना ब्रेन कोरल। और गॉर्गोनिया सीफेन। फैन। मियंड्रीना ब्रेन कॉलर। अगला है साइकॉन। साइकॉन क्या है? साइकॉन साइफा। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये नीट में सवाल ये तीनों पूछा गया है। ये रिसेंट ईयर्स में आई थिंक 18 या 19 में पूछा गया ये। साइकॉन क्या होता है? साइकॉन क्या होता है? इस्कीफा। नाम से नाम में दिया हुआ है ना, इसमें याद क्या करना है? हेलो। हाँ सर। नाम में दिया हुआ है ना साइकॉन का इस्कीफा। हम्म। इसमें याद याद कुछ करना ही नहीं। स्पोंजिला किसे बोलते हैं? स्पोंजिला का भी प्यार से उसको, स्पॉन्जिला हम इसको प्यार फ्रेश से, वाटर स्पंज को प्यार बोलते से हैं। इसको झींगे लाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झींगे लाला। मतलब झींगा कुछ और, झींगा मछली कोई और होती है, पर प्यार से स्पोंजिला है ना, तो प्यार से क्या बोलते हैं? झींगे लाला बोलते हैं। स्पोंजिला क्या है? हम्म। फ्रेश वाटर स्पंज। और बात समझ क्या होता है? यू स्पोंजिया मतलब ट्रू स्पोंजिया। अरे हाँ कि ना? हम्म। कैविटी इन विच द मेडियम इज फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं इसे? स्यूडोसिलोम। पक्का? हम्म। तो 75 का क्या हो जाएगा? सीडो सीलोम हो जाएगा। आगे ना, अगला है अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड मीजो इन डिप्लोप्लास्टिक नोन एज। अगर ये अनडिफरेंशिएट हो तो क्या बोलेंगे उसको? मिजोग्लिया। मीजोगिलिया। मीजोगिलिया बोलते हैं। एक होता है नीरोगिलिया, ये कहाँ मिलता है? न्यूरॉन्स में। क्या काम होता है उसका? न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वहाँ पे। न्यूरॉन बनाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, फीटल इंटरकनेक्टिंग, स्टेज में। इंटरकनेक्टिंग पार्ट होता है और हेल्प भी तो करता है क्या? हम्म। इंटरन्यूरॉन्स के पार्ट तो होते हैं। अगला, नेम द फाइला हैविंग रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री तो पॉरीफेरा का एक वो स्पॉन्जिला पॉरीफेरा का। तो वो तो हमको पूरा पूरा सिलेंट्रेटा। बताना है, तो सिलेंट्रेटा आ जाएगा। एकाइनोडर्मेटा आ फोरा। जाएगा। एकाइनोडर्मेटा का अडल्ट फॉर्म। और हाँ, टीनोफोरा। किनोफोरा, ठीक है ना? अच्छा, हम्म। पूरा फाइलम का नाम याद रहेगा क्या? वो ये पर्सनल कार्ड से दिल्ली और पता नहीं क्या क्या था जो, पूरा फाइलम का नाम याद है? हाँ सर। क्या बोला था मैंने? तो याद है, स्टार्टिंग से याद है, वो निमोनिक से याद नहीं रखी मैंने। हाँ, तो अगर नाम याद है तो इससे अच्छा कोई बात हो ही नहीं सकता। बोलो, पूरा फाइलम का नाम बोलो, 11 11 फाइलम। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, देन उसके बाद यार ऑर्डर में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑर्डर में तो याद रखना है, तभी तो सारे का सारे करेक्टर्स याद रख पाओगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस,
एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, है ना। हाँ। तो निमोनिक्स भी याद रख लो ताकि इसको अरेंज करने में आपको आसानी हो। तो इस निमोनिक्स के ये जो पूरा नाम का सीक्वेंस है ना, इसमें सारा इनिशियली आपको एस एलिमेंट मिलेगा, फिर रेडियल सिमेट्री मिलेगा, फिर डिप्लोप्लास्ट मिलेगा। तो नीचे वाले जितने हैं उनमें ये सारा अच्छे वाली चीज मतलब या फिर हाईली डेवलप्ड चीज मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन, नेम दो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। 72, मतलब जल्दी बताइए। नेम द ओविपेरस प्लेटिपस, ऑर्गेनिज्म। प्लेटिपस या उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस, आगे ना क्या बोलते हैं इसे? हम्म 72 क्या हो जाएगा? प्लेटिपस, या क्या बोलते हैं इसे? ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच क्लास? मैमल्स। मैमेलिया, आगे ना। नेम द रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। लंग या लंग सैक्स। लंग्स, ठीक है। हम्म नेम द एडिशनल चैम्बर फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स। क्रॉप एंड गिजर्ड। हाँ, क्रॉप एंड गिजार्ड, CNG, क्रॉप एंड गिजार्ड। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बोन्स ऑफ बर्ड्स आर लॉन्ग एंड होलो विद एयर कैविटी, दिस टाइप्स ऑफ बोन्स आर नोन एज। न्यूमेटिक बोन्स। पक्का? हम्म न्यूमेटिक बोन्स, ओके। अगला है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच क्लास? क्लास का नाम क्या है? आंसर दीजिए। एव्स। इतना सोचना पड़ेगा। स्नेक एंड लिजर्ड ऑफ देयर शेड ऑफ देयर स्केल, दिस फेनोमेनन नोन एज, क्या बोलते हैं? कास्टिंग। स्किन कास्ट है, वी कैन से स्किन कास्टिंग। क्लियर है क्या? सर मेरे को एक मिनट, तो मैं लैपटॉप का चार्जर लगाना है। जल्दी कर। आया क्या? यस सर। इन विच रेप्टाइल्स फोर चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, ओके। अगला क्वेश्चन, द कॉमन चैम्बर ऑफ फॉर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्लोएका। कॉल्ड एज क्लोएका। पक्का? 64 मिस कर दिया आपने, रेप्टाइल उसका आंसर। तो क्लोएका इसको लिखते हैं। क्लास, which class of vertebrate possess dry and cornified skin with the epidermal scale or scutes? रेप्टाइल। Reptilia. अगला क्वेश्चन, in which class three vertebrate three chambered heart is found? एम्फीबियंस में होता है, और सारे Amphibians और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट reptiles में। क्रोकोडाइल। हाँ, 61. Which structure represent ear in amphibians and reptiles? ईयर ड्रम। टिम्पैनम। ear drum, tympanum अलग अलग है एक ही सॉरी चीज? सॉरी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम। tympanum, okay. Name the, अब नेक्स्ट 60 है ना? हाँ। हाँ। नेम द कैप विच कवर्स द गिल्स इन फिशेस। ओपर्कुलम। पक्का? नीचे वाला टिम्पन, ऊपर वाला ओपरक्यूलम, ओके। हाउ मेनी पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस? 4। अभी क्वेश्चन करवाया था कुछ देर पहले। अगला क्वेश्चन,
नेम द एनिमल हैविंग कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे? ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है? बोलिए। होम्योथर्मस। हाँ, होम्योथर्मस। होम्यो थर्मस, मतलब अपने बॉडी को कॉन्स्टेंसी मेंटेन रखता है। अच्छा, नेम द एनिमल विच डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, क्या मतलब? अच्छा, जो रेगुलेट नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंफर्म बोलेंगे ना, मतलब वो कंफर्म हो जाते हैं सराउंडिंग के चेंजेस से। क्या कोई होते हैं? किलो थर्मस। क्या बोलते हैं? कोई किलो थर्मस। पोए किलो थर्मस, ओके। पोए किलो थर्मस, ओके। नेम द फिश विच पॉजेस पॉइजनस स्टिंग, अभी इसका नाम सुना था हम लोगों ने, बोलिए। टॉर्पीडो। हैं? टॉर्पीडो, सॉरी, वो मैंने ऊपर वाली का बता दिया। ट्राइगॉन। देख के तो नहीं बोल रहा है? नहीं। पक्का ना? हम्म। नुकसान आपका होगा, ध्यान रखना। नेम द फिश, टाइम भी जा रहा है और अगर ऐसा करो तो नुकसान आपका होगा। हैविंग, नेम द फिश हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन। टॉर्पीडो। व्हाई कार्टिलेज फिश हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली? डूब जाएंगे वरना। क्योंकि उनके उनके पास पास एयर एयर ब्लैडर ब्लैडर नहीं एयर होता। ब्लैडर absent होती है, ठीक है। नेम द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द बोनी फिश फ्रॉम सिंकिंग। एयर ब्लैडर। हम्म, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर, ओके। इसमें क्या हो जाएगा इसका? एयर ब्लैडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? टीथ इन कार्टिलेज फिश आर फॉर्म ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ विच स्केल, विच टाइप ऑफ स्केल? क्लकॉइड। क्या बोलते हैं इसको? प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, इन विच क्लास ऑफ द फिशेज नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ? बोलिए। विच क्लास ऑफ फिशेज नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ? क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्टिस। एक बार ये हुआ क्या, एक बार हम लोग मतलब कि हम जब 8th में थे, तो 8th के लिए मतलब जामिया में इंटर्न होता है 9th के लिए, तो हम लोग एक कोचिंग में एडमिशन लिए थे क्लास 8th में। दो मतलब होता है ना क्रैश कोर्स टाइप का 8th के लिए। तो 8th में पढ़ाई की नहीं थी हम लोगों ने। तो एक जो टीचर थे काफी मेहनत करते थे, काफी मेहनत किए थे वो। आज भी उनको मतलब अच्छा, मतलब अच्छे रिस्पेक्ट में काफी उसको याद करते हैं उनको। तो वो जो क्वेश्चन बनाते थे ना, तो हम लोग मतलब बैच में तकरीबन 7-8 बच्चे थे। तो जिस वो मतलब ना बुक में मतलब वो क्वेश्चन के अंदर ही उनका आंसर छुपा हुआ होता था, मतलब कुछ वो पहचान लगा रखते थे। तो एक बार ना मतलब मैं एक एक बार मतलब कि पेपर बहुत सारा हो गया, तो एक पेपर मुझे ऐसा एनालाइज, ऐसा कुछ तो है, पता नहीं बच्चे क्वेश्चन में ही आंसर खोजना चाहते हैं कि ऐसा कुछ आखिर कैसे चेक करता है वो लोग। इसमें मुझे कुछ दिख गया। फिर मैंने अगले में नेक्स्ट पेपर में देखा तो भी मुझे सेम चीज देखा। तो मैंने जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, जो दो बच्चे जो मेरे मतलब हम लोग साथ में रहते थे, तो मैंने उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर कुछ मैं क्या करता था, मैं बोलता था कि तुम पूरा फुल करो, मैं एक दो गलत कर लूँ ताकि टीचर को पता ना लगे। 2-3 टीचर ऐसा किया। फिर अंदर अंदर ना एक मतलब एक अजीब सा फीलिंग है, क्या फायदा हो रहा है, हमारा कौन सा फायदा हो रहा है। तो फिर मैंने टीचर को बता दिया कि सर आप जो आंसर करते हैं ऐसा, जहाँ पे आप लिखते हैं हम लोग को मालूम चल चुका है, उसको चेंज कर लीजिए आप। इससे फायदा अपना हुआ ना, समझे क्या? अगर मैं नहीं करता तो मैं उसी पैटर्न पे था ना, मैं तैयारी हो ही नहीं पाती, और ना मैं वो एंट्रेंस निकाल पाता। तो नुकसान अपना होता है ना, समझे क्या? तो मैं खुद किया था इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, पर मैंने किया है इसलिए मैंने तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ फिशेज माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली? 49। कश्यप, हाँ सर। क्या होगा इसका? किनके पास माउथ वेंट्रली लोकेटेड होती है?
तो शार्क वगैरह के पास होता है तो क्लास का नाम क्या है? कॉन्ट्रिक्थिस तो नहीं है, कॉन्ट्रिक्थिस ही होगा। वो शार्क भी उसी में आता है। कॉन्ड्रिक्टिस। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्केल आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस? कौन सा होगा? कार्टिलेजिनस फिशेस पे कौन सा स्केल पाया जाता है? हेलो। प्लेकोइड। ये जो प्लॉकेट स्केल है वही इसमें भी पाया जाता है, ठीक है ना? हम्म। अगला है, एनिमल इन विच क्लासेस possess a sucking and circular mouth without jaw? 48. साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर? अगला है, इन विच सब फाइलम नोटोकोरी रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम? अरे क्या बोलते हैं? इन विच सब फाइलम नोटोकोरी रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम? वर्टिब्रेटा। उसका सब फाइलम का नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। इन विच फाइलम नोटोकोरी एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? 46. सबफाइलम नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, क्या बोलते हैं इसको? सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? सेफालोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेटा, हाँ कि ना? अगला क्वेश्चन, इन विच सबफाइलम नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल? ओनली इन नार्वल टेल प्रेजेंट होती है, नाम क्या है? नहीं मालूम? इट इज यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। सबफाइलम आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटोकॉर्डेट्स। कौन सा सब फाइलम बताइए? सब फाइलम यही सब नीचे फाइल आर वाले दो। क्लासिफाइड अंडर प्रोटोकॉर्डेट्स। नीचे वाले दो सेफालोकॉर्डेट और ये सिफेलोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट। और यूरोकॉर्डेट, हाँ कि ना? हम्म। यूरो और सिफेलोकॉर्डेट्स, हाँ कि ना? नेम द हम्म। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन बेलोनोग्लोसस। प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस। हेलो। यस मैम। हाँ सर, प्रोबोसिस ग्लैंड। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। क्या बोला? एक मिनट बेटा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। सर। इसमें क्या होगा? बेलोनोग्लोसस में क्या आएगा, क्या आएगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आएगा? प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड आएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। प्रोबोसिस ग्लैंड। वाटर वास्कुलर सिस्टम बताइए, ये हम लोग कर चुके। एकाइनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा। अगला है, फाइलम हैविंग वंटल माउथ एंड टोटल एकाइनोडर्मेटा। एनस। पक्का? हम्म। अगला है, इन विच फाइलम ऑर्गेनिज्म अल्टर देयर सिमेट्री फ्रॉम बायलैटरल टू रेडियल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? एकाइनोडर्मेटा। पक्का? अगला क्वेश्चन, फाइलम हैविंग स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड? एकाइनोडर्मेटा। ये सब के सब क्या है? एकिनोडर्मेटा, हाँ कि ना? एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर रियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेयर्स? पेयर्स क्या ऑयस्टर्स, होता है? मोलस्का। पेयर्स क्या होता है? मोती। हम्म। ऑयस्टर। मोलस्का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, द सॉफ्ट बॉडी एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हम्प ऑफ मोलस्क आर नोन एज, क्या बोलते हैं? नेम द फाइव तो लाइक, आपने मिस कर दी कितने? मिस कर दिया क्या? 37, 36। 37, हाँ। नेम ऑफ द फाइलम हैविंग रेस्पिंग ऑर्गन फाउंड इन मोलस्क, क्या बोलते हैं उसको? रेड्यूला। रेड्यूला। नेम द फाइलम हैविंग मेंटल कैविटी, मोलस्का। मोलस्का। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर विसरल हम्प ऑफ मोलस्क नोन एज, मेंटल। पक्का? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट तो ऑर्थ्रोपोड है, सेकंड मोलस्क है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? आर्थ्रोपोड्स, ओके। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लेक, ग्लासिफायर। लेसिफर, ओके। अगला है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिल्क, बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक, मतलब सिल्क वर्म ना, हम्म। बॉम्बिक्स। अगला है, द मेन फंक्शन ऑफ मेल्पिगन ट्यूब्यूल, एक्सक्रीशन। एस्पिरेशन, ओके। ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है ना इनमें? मेल्पिगन ट्यूब्यूल्स का क्या, हाँ शायद। उसके लिए अलग ऑर्गन होते हैं क्या? नेम द बैलेंसिंग ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स, नाम में ही छुपा हुआ है, बताइए। नेम द बैलेंसिंग ऑर्गन हाँ इन सर, आर्थ्रोपोड्स, और ये ऑस्मोरेगुलेशन भी इसी से होता है। मेल्पिगन ट्यूब्यूल से, हाँ हाँ पक्का? हाँ। ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंसिंग ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स। तो स्टैटोसिस्ट होता है, मगर हाँ, मेन फंक्शन दे रखा है तो एक्सक्रीशन ही आना चाहिए तो इसमें मेन फंक्शन, हाँ तो वी कैन से मेन के हिसाब से। द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन काइटिन। इतना नहीं बोलना है, काइटिन बोला जाए तब वो बोलना है, इतना इतना जो लंबा लंबा नाम है। अगला है, अगला क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, अभी बोल दिया, आर्थ्रोपोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बॉडी सरफेस ऑफ एनालिज इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट थ्रू इनटू सेगमेंट एंड दिस इज नोन एज, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। फिनोमेना क्या बोलते हैं? अच्छा, मेटामर्स बोलते सेगमेंट्स, हाँ मेटामर्स। हैं। स्ट्रक्चर हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एक्सप्रेशन इन एनालिड्स, नेफ्रिडिया। पक्का? नेफ्रिडिया। फाइलम एनिमल पोजेस सीडोसिलोमिक टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, बोलिए, ये नाम पहले आ चुका है। एस्केलमेंट्स। क्या होता है? एस्केलमेंथेस होता है। नेम द फाइलम इन विच द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपीयर्ड फर्स्ट टाइम, एस्केलमेंट्स। सेम चीज में भी आएगा, ठीक है। नेम द फाइलम आर नोन एज राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स सेम। में कौन आता है? सेम चीज, एस्केलमेंथेस। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन, प्लेटियलमेंट्स में फ्लेम सेल। ऑस्मोरेगुलेशन एक्सीलेशन, बताइए क्या होगा 22 का? फ्लेम सेल। हाँ, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का सेल है, तो वो ध्यान रखना, फ्लेम सेल। नेम टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, बायलैटरल। पक्का? बाइलेटरल सिमेट्री। विच फाइलम आर नोन एज फ्लैटवर्म, प्लेटियलमेंट्स। प्लेटीहेलमिन्थेस। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट को क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। बायो ल्यूमिनिसेंस, हाँ कि ना? हम्म। स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ टिनोफोर्स, टिनोफोर्स में कौन सा हेल्प करता है, कौन सा स्ट्रक्चर? कॉम्प्लेट्स। कॉम प्लेट्स। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज सी वालनट और कॉम जेलीज, यही टिनोफोर्स। टिनोफोर्स, ओके। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ये सेलिया सेलिया। आइजेलिया। फाइसेलिया। अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं?
अरे क्या बोलते हैं बोलो? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। Cnidarian possess skeleton made up of calcium carbonate. Which cnidarian? कोरल। हम्म कोरल में होता है। हम्म कोरल्स में। कोरल है इसका आंसर। अच्छा। कोरल्स में, ठीक है। हम्म। नेम द नेम ऑफ सेल यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पस इन सिलेंट्रेट्स। नीडोसाइट्स। नीडोब्लास्ट। हाँ, नीडोब्लास्ट। टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। रेडियल। व्हेन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर थ्रू लार्वल स्टेज, क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी, ठीक है। नहीं होगा एनिमल्स लार्वा व्हिच स्टेज। डोंट हैव सेपरेट सेक्सेस कॉल्ड एज। हर्माफ्रोडाइट। हर्मा और बाइसेक्सुअल, ठीक है। हाँ। हर्माफ्रोडाइट, ओके। अगला क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर व्हिच सपोर्ट द बॉडी ऑफ स्पंज एज स्केलेटन। क्या बोलते हैं इसको? नेम द वो स्ट्रक्चर व्हिच स्पिक्यूल्स। सपोर्ट स्पिक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। अच्छा, हाँ, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्ज एंड फाइबर्स, हाँ। स्पॉन्जिन फाइबर। नेम द सेल दोस लाइंड द स्पॉन्ज ऑफ सील। कॉलर सेल्स। पक्का? या कोएनोसाइट्स। हाँ, दोनों एक ही होता है। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर कैनल सिस्टम? वाटर कैनल सिस्टम तो फूड अंदर आता है कॉलर सेल से। फूड गैदरिंग और करना, फूड का मतलब फूड गैदरिंग होता है एक तो। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, हाँ, और वेस्ट रिमूवल। और वेस्ट का रिमूवल, ओके। हाँ। व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल कैविटी फाउंड इन बॉडी ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा? स्पॉन्जोसील। स्पोंजोसील। नेम ऑफ पोर थ्रू विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी स्पॉन्ज। स्किलम। ऑस्क्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिया। ऑस्टिया। पोर ऑस्टिया। थ्रू विच वाटर्स इनटू द, क्या है ये? ऑस्टिया। हाँ, ऑस्टिया। दोनों में छोटा कौन होता है? देयर आर मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर का क्या नाम होता है? देयर आर मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी ऑफ पोरीफेरा, क्या बोलते हैं उसको? हेलो। मतलब। मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी ऑफ विच फाइलम? अरे ऑस्टिया बहुत छोटी होती है ना, हाँ, हाँ। ये मिलियंस में पाई जाती है। हाँ, ऑस्टिया छोटा होता है, स्किलम ऊपर ऊपर होता ऑस्टिलम है। बड़ा होता है और ये सिंगल होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम? पॉरीफेरा। पोरीफेरा। अगला, विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन मोस्टली फाउंड इन स्पॉन्जेस? हाँ जी, ये अपना एसिमेट्री होती है, सिमेट्री ए होती है। सिमेट्री, ओके। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, क्या बोलते हैं इसे? पॉरीफेरा। पोरीफेरा, ओके। और करना है क्या? नहीं सर, काफी है।